Thank you so much. Thank you for welcoming me. एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मी एंड प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल, जो भी डिसीजन लिया हम सब ने मिलकर लिया। पिछले 1.5-2 साल में कनक देसाई ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। इस शो ने मुझे बहुत सारा फेम दिया, बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया। मुझे इस शो से एक्चुअली वो सब मिला जो इतने सालों में मैं चाहती थी मुझे मिले। वो साथ निभाना साथिया ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर फैंस, द मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोरी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, और उस मोड़ के साथ हमें नहीं लग रहा था कि हम कहीं इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। इसलिए हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि इस किरदार को अब बस यहीं से अलविदा कहा जाए। एक्चुअली सच में ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत 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 करीब रहा है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा, इस किरदार ने मुझे बहुत कुछ दिया मेरी पर्सनल लाइफ में भी। जिस तरीके से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत सारा प्यार दिया, और फिर जब हम इस डिसीजन पर पहुँचे और हमने इस बारे में बात की कि अब बस इस किरदार को यहाँ से अलविदा कह देना चाहिए, हम सब कहीं ना कहीं बहुत 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 हर्ट थे इस चीज़ को लेकर। बिकॉज़ हम सब इस कैरेक्टर से बहुत बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये डिसीजन सही है या नहीं है, बट फिर भी हमने अपने आप को किसी तरह समझाकर ये डिसीजन लिया कि बस अब कनक की खनक को अलविदा कहने का समय आ गया है। पर ये किरदार मेरे दिल में हमेशा रहेगा, ये शो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मेरे को एक्टर्स इतने सब लोगों से, नॉट ओनली को एक्टर्स, माई एंटायर टीम, द डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, एवरीवन, सब लोगों से एक फैमिली जैसा रिलेशन बन गया था। और अब अचानक से सुबह उठ के वही सेम जगह नहीं जाना होता है, वही सेम लोगों से नहीं मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं मैं वो बहुत बहुत मिस करती हूँ। मेरा जो लास्ट डे का शूट था, मैं एक्चुअली वो दिन कभी भूल नहीं पाऊँगी। मैं तो इमोशनल थी ही थी, मेरे को एक्टर्स भी सब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बिकॉज़ हम लोगों ने इतने टाइम में एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनाया है एक साथ, जिसमें सबसे बड़ा तो था लॉकडाउन का टाइम। उस टाइम में जब पूरी दुनिया इतना जूझ रही थी, सब लोग फाइट कर रहे थे अपनी सर्वाइवल और अपनी फिटनेस के लिए। उस वक्त पे हम एज एंटरटेनमेंट वॉरियर्स हम लोग एक बायो बबल में शूट कर रहे थे, और हम लोग एक ही जगह रहते थे, सब वहीं सोते थे, वहीं उठते थे, वहीं खाते थे, वहीं काम करते थे, और सिर्फ हम ही एक दूसरे के साथ होते थे। हमारी फैमिलीज़ हमारे साथ नहीं थी उस टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट बन के हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे को संभालते रहे। हम भी बहुत डरे हुए थे कहीं ना कहीं, तो एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते थे, एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे। तो उस टाइम पे एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड बन गया था हम सब के बीच, जो आज भी है। और ऐसा लगता था जैसे एक फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, परिवार से दूर एक परिवार मिला है, और अब उस परिवार से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो इट्स विद अ हेवी हार्ट आई से गुड बाय। शुरू से ही लेकर मैं और गहना स्नेहा जैन, हम दोनों शुरू से ही काफ़ी क्लोज़ रहे हैं, और हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हम लोगों ने बुरा टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। कभी वो रोई है तो मैंने संभाला है, मैं रोई हूँ तो उसने संभाला है। कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे बिकॉज़ टेलीकास्ट देना है, शूट करना है, पैकअप नहीं हो रहा है, हम भी टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट फिर भी काम करना है। तो किसी तरीके से एक दूसरे को उठाकर साथ में खड़ा करके हमारे बहुत डिफ़िकल्ट सीन्स आते थे, जहाँ एक्चुअली हम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और हमारे सीन्स एकदम ऑपोजिट आते थे कि मैं उसको टॉर्चर कर रही हूँ या वो मुझसे रिवेंज ले रही है, कभी मैं उसको थप्पड़ मारी हूँ, कभी वो मुझे थप्पड़ मार रही है। सो हम लोग वो साथ में बैठ के रिहर्स करके हम लोग उन सीन्स को कितनी बार मतलब
सीन्स में लिखा कुछ और जाता है, बट आप जब करने जाते हो तो आपको नेचुरली फील कुछ और होता है। तो वो हम साथ बैठ के डिस्कवर करते थे कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, अपने इनपुट्स कैसे दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर टाइम मैंने सेट पे किसी के साथ स्पेंड किया है तो वो स्नेहा है, और हम दोनों ने बहुत बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया है। बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, और उस स्नेहा को तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। मैं बहुत सालों से नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रही हूँ, लेकिन ये जो शो था ये बहुत अलग मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी शोज़ किए उसमें मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिलते थे। कोई ये कहता था कि आप बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, पर कोई ये कहता था, उनको ऐसा लगता था कि मैं सच में ऐसा कर रही हूँ। तो बहुत लोग अच्छी लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करते थे, बहुत कुछ लिखते थे, बहुत तरीके के कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिला करते थे। बट अगर मैं इस शो की बात करूँ तो डे वन से ही लोगों ने कनक को इतना पसंद किया है, मुझे इतना पसंद किया है कि बस आई थिंक 98% ऑफ द कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स से यू आर सो ब्यूटिफुल, यू ड्रेस सो वेल, यू स्टाइल सो वेल, यू एक्ट सो वेल, मतलब यू आर द जान ऑफ द शो, ये शो आपकी वजह से है। और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे काम को। अब जब मैंने शो क्विट करने का डिसीजन लिया और ये बात मैंने सोशल मीडिया पर रखी, तो मैं जानती हूँ आप लोग बहुत खुश नहीं हैं उस बात से। बहुत सारे मैसेजेस, और ऑलमोस्ट 80-90% मैसेजेस जो मेरे पास आए वो यही आए कि आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए, हम आपके ये शो आपके बिना हमें अच्छा नहीं लगता, और बहुत तरीके के कमेंट्स आए। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप साथ निभाना साथिया देखते रहिए। और कनक देसाई तो नहीं, बहुत सारे और कैरेक्टर्स आपको वहाँ दिखेंगे, लेकिन आपकी कनक देसाई भी आपको बहुत जल्दी दिखेगी एक नए किरदार के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सेट पे सभी के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया, सभी के साथ बहुत फ्रेंडली थी मैं, और हम लोग साथ बैठ के खाते थे, साथ एंजॉय करते थे। बट हाँ, अगर गौतम की बात करूँ तो गौतम इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। जिस तरह से मैं स्नेहा के साथ बैठ के सीन्स बनाती थी, गौतम के साथ मैंने ऑल्दो ज़्यादा सीन्स नहीं किए, पर जितने भी सीन्स मैंने उसके साथ किए मुझे उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। लाइक ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड अ स्मार्ट इंटेलिजेंट एक्टर। व्हाट्स नेक्स्ट तो मैं आपको बहुत जल्दी रिवील करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको एक प्रॉमिस डेफिनेटली करूँगी कि आप हर बार जब भी मुझे एक नए किरदार में दिखेंगे आपको पहले से ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड माई ओपिनियन इज़ ऑलवेज नॉट टू पिक बिग प्रोजेक्ट्स और लीड्स। माई ओपिनियन इज़ कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ, चाहे वो लीड हो या नेगेटिव लीड हो, वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें आप मुझे और मेरी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से देख पाएँ। तो आई विल मेक श्योर कि वट एवर आई पिक नेक्स्ट इससे ज़्यादा धमाकेदार हो। आप सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगी, ऑल माई डियर लवली फैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहता है और मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, आपका आशीर्वाद देते रहिए, और फिर आप देखते रहिए कि मैं आपको पहले से और ज़्यादा एंटरटेन करती रहूँगी। Thank you. Hello everybody, this is Akanksha Juneja from your favorite television shows and you are watching me on Glitz Vision USA.